दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। और पुनरुत्थान कार्यक्रम के द्वारा हम अपने जीवन का अच्छा निर्माण कर सकते हैं, यही पुनरुत्थान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। आज हम एक ऐसे विषय पर चिंतन करने जा रहे हैं जो कि हमारे जीवन की धारा को बदल सकता है और हमें एक अच्छा जीवन दे सकता है, हमें एक अच्छा तरीके से लाइफ स्टाइल दे सकता है। तो आज का वो हमारा विषय है सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। हमारी भारतीय संस्कृति में अच्छा जीवन जीने के लिए, अच्छा इंसान बनाने के लिए और समस्त तरह के पापों का निवारण करने के लिए 4 सूत्र आते हैं। पहले सामायिक, तो आज हम इस कार्यक्रम के अंदर चारों विषय पर गहराई से मंथन करेंगे। सबसे पहला विषय है सामायिक। सामायिक का अर्थ होता है समता, और एक दूसरा अर्थ होता है कि अपने दोषों को देखना। दोष किसे कहते हैं? हम 84 लाख जीवा योनि में अनंत काल से भ्रमण करते आ रहे हैं, और जैसे जैसे हमारे कर्म हैं उसी कर्मों के अनुरूप ही हमें शरीर मिलता है, परिवार मिलता है, मन वचन काया मिलते हैं, और हमारे जीवन जीने का ढंग मिलता है, और जीवन कितने वर्ष तक जीना होता है वह आयुष्य कर्म मिलता है। और उसी के अनुरूप जो है निर्धारित अवधि तक हर प्राणी अपना जीवन जी करके अच्छा बुरा फिर वो एकत्रित करता है, और ये साइकिल की तरह चलता रहता है। तो जब हम एक दूसरे के साथ में जीते हैं इस सृष्टि के अंदर, तो निश्चित तौर से हमारा किसी के साथ के अंदर बुरा व्यवहार भी हो जाता है, उसको कष्ट भी दिया जा सकता है। किसी को हम सुख देते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो दिया जाना चाहिए। मैं बात करता हूं हमारे द्वारा किसी को कष्ट दे दिया जाए तो वह दोष कहलाता है, वह पाप कहलाता है, और इन सब कष्टों के कारण ही ये हमारा लेन देन है। हमने किसी को कष्ट दिया तो हमारे पर कर्जा चढ़ गया कि वह कष्ट हमें वापस देगा। हमारे इस सारी भारतीय संस्कृति का एक नियम है, एज यू सो सो विल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। यानी हम जैसा कॉज डालेंगे वैसा इफेक्ट होगा, जैसा हम बीज बोएंगे वैसा पौधा तैयार होगा, वृक्ष तैयार होगा। ये कॉज एंड इफेक्ट, विदाउट एनी रीजन नथिंग कैन हैपन। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। इस सृष्टि के अंदर कोई भी कार्य होता है उसका कोई न कोई कारण अवश्य होता है। इसीलिए ये एक प्राकृतिक नियम है, ये सार्वभौम सत्य है, ये यूनिवर्सल लॉ है, और ये शाश्वत नियम है। इसके आधार पर ही ये सारी सृष्टि चलती है। तो हम एक दूसरे के साथ में जब बर्ताव करते हैं और दोष हम अर्जित कर लेते हैं, तो उन दोषों को जब तक हम छुटकारा उन दोषों से नहीं होता है तब तक हमें मुक्ति नहीं है। इसीलिए दोष को समझने वाली बात है। हमारा किसी के साथ 84 लाख जीवा योनि के किसी भी प्राणी के साथ में मन से, वचन से, काया से उसको दिया गया कोई तरह का कष्ट है, वह दोष कहलाता है। और इस पूरे एपिसोड के अंदर बार बार दोष आएगा, तो दोष को समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, सामायिक का अर्थ होता है कि अपने दोषों को देखना। अगर हम दूसरों के दोषों को देखेंगे तो हमें क्या लाभ होने वाला है? कोई लाभ नहीं होने वाला है। लेकिन हम अपने स्वयं के दोष देखते चले जाएंगे तो बहुत बड़ा लाभ होगा। कबीरदास जी ने भी बहुत सुंदर कहा है कि कबीरा संसार में भांत भांत के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। इसके अंदर सब तरह के लोग हैं, सबसे हिलमिल करके चलना चाहिए। बुरा जो देखन में चला
बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोई। जब मैंने दिल के अंदर देखा कि मैं दूसरे को बुरा कह रहा हूं, लेकिन दिल के अंदर साक्षी से, आत्मा की साक्षी से देखा कि मुझसे बढ़ के कोई बुरा नहीं है। तो इस तरीके से अपने दोषों को देखना है, सामायिक कहलाती है। ये संभाव है कि ज्ञाता दृष्टा, हमारी ये दोष देखने वाला कौन है, दोष करने वाला कौन है, मन वचन काया की प्रवृत्ति को चलाने वाला कौन है, वो सुपर बीइंग है, वो हमारी शुद्ध आत्मा है। हमारी शुद्ध आत्मा अलग है और वो रियल है, और ये जो रिलेटिव है ये हमारा शरीर है। मन वचन काया जो है, तीनों का योग है, वो रिलेटिव है, लेकिन इसका संचालन करने वाला भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, जो कि जकड़ा हुआ है। वो जकड़ा हुआ क्यों है कि हमने 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों से किसी न किसी जन्म में अनादि अनंत काल से जो हम इसमें भटकते जा रहे हैं, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति, 4 गति, 84 लाख जीवा योनियों के अंदर हम भटकते जा रहे हैं। और हम भटकते भटकते जो है हमने सबसे दोष इकट्ठे कर लिए हैं। तो इन दोषों का जब तक हम छुटकारा नहीं करेंगे, एक एक दोष का एक एक व्यक्ति जिसके साथ हमने दोष किया है उससे हम एनओसी नहीं ले लेंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लेंगे, तब तक हमें मुक्ति नहीं हो सकती। और हमारी जो ये शुद्ध आत्मा है वह इस रिलेटिव को छोड़ नहीं पाएगी, वह कर्म शरीर को छोड़ना नहीं पाएगी, वो कार्मण शरीर से अलग नहीं हो पाएगी, वह अमनन नहीं हो पाएगी। जड़ और चेतन साथ जुड़े हुए हैं। उसका कारण ये है कि हमने दोष किए हैं। जो जो दोषों को धोते जाएंगे, सफाई होते जाएंगे, और किसी समय के अंदर कोई दोष नहीं रहेगा, जिसको संपूर्ण निर्जरा कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये आत्मा, शुद्ध आत्मा अपने अस्तित्व में आ जाती है और मोक्ष में चली जाती है। और मोक्ष के अंदर चली गई जो आत्मा है वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। आखिर हमारी संस्कृति के सभी धर्म दर्शनों ने मुक्ति को, मोक्ष को अपना सबसे बड़ा साध्य क्यों माना है? इसका कारण यह है कि हम प्रतिदिन जो कार्य करते हैं उसमें एक संयोग के साथ में, हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है, हर सुख के साथ में दुख जुड़ा हुआ है। लेकिन हम शाश्वत सुख चाहते हैं, वह शाश्वत सुख मोक्ष के अंदर है, वो ब्लिस है, और वो हमारी शुद्ध आत्मा का गुण है। और वह तब प्राप्त किया जाएगा कि संपूर्ण दोषों से हम मुक्त हो जाएंगे। तो सामायिक अर्थ हुआ अपने दोषों को देखना। अब दूसरे में चीज में आइए कि आलोचना, अपने दोषों को स्वीकार करना। किसी भी कोर्ट के अंदर जो कोई केस चलता है तो वहां का जो जज है एविडेंसेस के माध्यम से और जितने जितने प्रकार है उन सब के माध्यम से वह सेटिस्फाई नहीं हो जाता है, यानी वह उस दोषी को, उस प्रोसिक्यूटर को जिसने की दोष किया है उसका वो स्वीकार नहीं कर लेता है दोष, जब तक वह कोई न्याय नहीं देता है। एविडेंस से स्वीकार करने का एक माध्यम हो जाता है, चाहे वो अपने मुख से माध्यम करे, चाहे एविडेंस से ये बताए कि उसने दोष किया है, उसके माध्यम से जो है उसको दंडित किया जाता है। तो ये होगा कि दोषों को स्वीकार करना। जब तक हम दोष स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हमें मुक्ति नहीं है, क्योंकि हमने कर लिए हैं। और जब तहे दिल से स्वीकार करेंगे और अगले स्टेप्स हम लेंगे तब जाकर के उसका शुद्धिकरण होगा। नहीं तो पुनः ये हमारे दोषों की श्रृंखला है, पापों की श्रृंखला है, पुण्य पाप की श्रृंखला है, फिर चलती रहेगी और हम 84 लाख जीवा योनि के अंदर गोते खाते रहेंगे। अनादि अंत काल तक खाते आए हैं और खाते रहेंगे। लेकिन अगर हम ये चारों सूत्र, सामायिक, आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, ये मनुष्य, ये विकसित प्राणी है, इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, वो चिंतन कर सकता है, वह योजना बना सकता है, क्योंकि उसके पास 5 इंद्रियां हैं। सबसे बड़ी बात, उसका चिंतनशील मस्तिष्क है, जो कि 84 लाख जीवा योनि के किसी भी प्राणी के पास में नहीं है। उसके माध्यम से वो चाहे जैसी प्लानिंग कर सकता है और
मुक्ति पाने का अधिकारी केवल मनुष्य ही है। मनुष्य के पास ये पट्टा है कि वो मुक्ति जा सकता है, मोक्ष जा सकता है। तो ये हो गया आलोचना का अर्थ होता है अपने दोषों को स्वीकार करना। और तीसरा है कि प्रतिक्रमण। अब आपने दोष देख लिए, दोषों को स्वीकार कर लिया। अब प्रश्न यह है कि इन दोषों का हम शुद्धिकरण कैसे करें। उसके लिए एक व्यवस्था है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का होता है कि दोषों को धोना। कपड़ा जैसे कि ये देखिए एकदम काला है, और कोई भी काला कलूटा अगर कोई भी कपड़ा है उसके ऊपर साबुन से उसको धोया जाए तो उसके ऊपर कितनी भी गंदगी हो, वो डिटर्जेंट लगाने से, वह टाइड लगाने से एकदम साफ झक दिखाई देने लग जाता है। तो ये अपने दोषों को धोने को प्रतिक्रमण कहते हैं। प्रतिक्रमण कैसे किया जाता है कि 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को जो है आप प्रार्थना करो। कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, मैं उसकी विधि बताता हूं कि सबसे पहले 84 लाख जीवा योनियों की संख्या क्या, उनको बोलो। 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण का, 2 लाख बेंद्रिय, 2 लाख देन्द्रिय, 2 लाख चतुर्न्द्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिरंज पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को किसी भी भाव में मेरे द्वारा मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से कष्ट हुआ हो तो समस्त प्राणियों से शुद्ध अंतःकरण से मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं उनको क्षमा करता हूँ, वे मुझे उसको क्षमा करें। और 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को मैं निर्दोष मानता हूँ और निर्दोष घोषित करता हूँ। यानी बार बार हम प्रत्यक्ष रूप से जिसके साथ हमारा गलत व्यवहार हुआ है, हम उसके पास जाकर उसकी शुद्ध आत्मा से प्रार्थना करके कर सकते हैं। लेकिन हमको मालूम नहीं, जाने अनजाने में कब हुआ, तो हम अप्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति की, उस प्राणी की शुद्ध आत्मा से प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए शुद्ध आत्मा होती है वो अव्याबाद कहलाती है। अव्याबाद का अर्थ होता है जितनी 84 लाख जीवा योनि में शुद्ध आत्माएं हैं वो मुक्त आत्माएं होती है, लेकिन वो बंधी हुई है वो बद्ध आत्मा है, इस कारण से शरीर के अंदर है। लेकिन उसकी शुद्ध आत्मा को हम साक्षी मान करके हम उनसे प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से जो है हमको वो शुद्ध आत्मा वो माफ करती है। क्योंकि कोई भी शुद्ध आत्मा की प्रॉपर्टी है कि वह किसी को दुख नहीं देती है, न तो सामने वाली दुख देती है, और वही आत्मा मेरे पास है वह भी दुख नहीं देती है। लेकिन जो भी दोष हो गए हैं वो उसको एविडेंस रख करके उसकी साक्षी से जो है हम ये प्रतिक्रमण करते हैं बार बार, तो निश्चित रूप से जो है हमारा शुद्धिकरण होता है। तो इसीलिए ये प्रतिक्रमण का फॉर्मूला होता है, ये बार बार प्रति समय हर समय किया जाना चाहिए। और ऐसा करने से हमारे दोष धुलते रहते हैं। अब आप देखिए सामायिक का अर्थ हो गया अपने दोषों को देखना, और उसके बाद में आलोचना का अर्थ हो गया कि अपने दोषों को स्वीकार करना, और तीसरा हो गया प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का अर्थ होता है कि अपने जो दोष है उनकी आलोचना करना, बार बार क्षमा मांगना, प्रार्थना करना। अब आता है प्रत्याख्यान। हमने ये तीनों चीजें तो कर ली, लेकिन प्रत्याख्यान का अर्थ होता है कि हमने जो दोष कर लिए हैं उससे हमें भारी हो गए हैं, उन पापों से हम भारी हो गए हैं, तो उन भविष्य में हमारे और दोष ना हो, हमारा भारीपन और ना बढ़े, तो उसके लिए प्रत्याख्यान करना चाहिए कि मन से, वचन से, काया से प्राप्त मन वचन से जगत के किसी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो, न तो दिया जाए और न सोचा जाए और न किया जाए। तो इस तरीके का बार बार चिंतन करने से जो है ये प्रत्याख्यान होता है कि हम किसी को कष्ट दें ही नहीं। कष्ट देने से हमारी आत्मा भारी होती है और वह शरीर के अंदर जो है बाधित होती है। तो ये हो गया आज का विषय, सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। दर्शकगण, श्रोतागण,
भाई और बहनों, गहन चिंतन पर गहन विचार करते करते हमें थोड़ी थकान सी महसूस हो रही है। थोड़े समय से के लिए ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद पुनः बहनों, थोड़े समय का ब्रेक लिया और ब्रेक के बाद पुनः हमारे निर्धारित विषय के ऊपर हम विवेचन प्रारंभ कर रहे हैं। अब भाई और बहनों, हम थोड़ा सा देखें कि इसकी एप्लीकेशन आज के युग के अंदर क्या है। आज का जो वर्तमान का सिनेरियो है उसके अंदर ये चारों सूत्र जो है क्या काम के हैं, इससे क्या बेनिफिट है, इससे व्यक्ति को क्या लाभ है, समाज को क्या लाभ है, देश को क्या लाभ है, विश्व को क्या लाभ है, मानवता को क्या लाभ है और संपूर्ण चराचर जगत को क्या लाभ है। अगर ये चारों ही सूत्र का व्यक्ति पालन करे तो निश्चित रूप से उसका जीवन आदर्श जीवन बनेगा। वह शांति को प्राप्त करेगा, सुख को प्राप्त करेगा और उसके साथ साथ में उसके कदम हैं वह मुक्ति की ओर चले जाएंगे। मुक्ति की ओर कदम ले जाने के लिए ये चार सूत्र बहुत ही सुंदर सूत्र है जो कि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो है इनको लाया गया है। अब ये तो बात व्यक्तिशः हो गई। समाज के अंदर इन चारों सूत्रों को लागू किया जाए तो क्या लाभ होता है कि इन चार सूत्रों के अंदर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में जब रहता है तो मनुष्यों के समूह को समाज कहा जाता है। बहुत से मनुष्य मिलकर के, बहुत से मनुष्यों का जो समूह है वो समाज कहलाता है। और उस समाज में रहने वाले व्यक्ति जो है वो ये सभी चिंतन करने लग जाएंगे कि मुझे किसी को कष्ट नहीं देना है, तो उसके सभी के चिंतन से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व होगा और एक दूसरे के प्रति भाईचारा, प्रेम, सौहार्द, सद्भावना, करुणा, ये जो मानवीय मूल्य हैं वो समाज के अंदर पैदा होंगे और वो पैदा होने से एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। अब हम थोड़ा राष्ट्र की ओर ध्यान दें, क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति आता है, हमें व्यक्ति को सुधारना है। कहा गया है कि सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। सारे विश्व को लेवें, सारी मानवता को लेवें तो उसकी छोटी से छोटी यूनिट होती है, वह मनुष्य कहलाता है। जैसे कि हमारी जो हम गिनती करते हैं उस गिनती के अंदर सबसे बड़ी छोटी इकाई होती है वो जीरो होती है। अगर जीरो किसी के साथ नहीं लगाया जाए तो 9 की जो संख्या है वो विस्तार नहीं पा सकती है। उसको विस्तार पाने के लिए जीरो का लगना बहुत जरूरी है। ठीक उसी तरीके से जो हमें अपने विस्तार पाने के लिए सारे विश्व का जो है हमें इन चारों सूत्रों को पालन करना बहुत जरूरी होगा। मानवता की बात हम करें तो पूरा विश्व के अंदर 7 अरब की जनसंख्या है, वो एक वसुधैव कुटुंब की तरह जीवन यापन करे, शांतिपूर्ण अस्तित्व से जीवन यापन करे, वो किसी एक दूसरे को कष्ट न दे, तो एक सुंदर विश्व का निर्माण हो सकता है। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है, भारतीय संस्कृति का उद्देश्य यही रहा कि व्यक्ति अपना जीवन आनंद के साथ जिए, लेकिन वह दूसरे को भी कष्ट न दे। इस सृष्टि के अंदर 84 लाख जीवा योनि के प्राणी अपने अपने कर्मों के अधीन जीते हैं, कर्मों के अधीन वो जन्म लेते हैं और सभी सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता है और उसको कोई क्रिएट नहीं करता है, सृष्टि क्रिएट करता है। तो मनुष्य को क्या जो है अधिकार है कि वह उसके प्राणों का हनन करे, उसको दुख दे, उसको कष्ट दे, क्योंकि ये प्रकृति का नियम नहीं है। प्रकृति तो इसीलिए मेरे कहने का अर्थ ही आज के विषय के माध्यम से कि अगर सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान का पालन करेंगे तो हम प्रकृति के करीब आ जाएंगे, हम प्राकृतिक बन जाएंगे। प्रकृति यही चाहती है कि आप किसी को कष्ट मत दो, और अगर आपने कष्ट दे दिया है
तो शुद्ध अंतःकरण से क्षमा याचना करो, वो आपको क्षमा कर देगा। आखिर देखिए, कोर्ट भी जो है ना, कोई व्यक्ति अगर दोष स्वीकार कर लेता है तो वह उसके ऊपर रियायत करती है और वो अपना शुद्धिकरण कर लेता है, अपना प्रतिक्रमण कर लेता है, प्रत्याख्यान कर लेता है कि भविष्य के अंदर मैं दोष नहीं करूंगा, मैंने किया है, वो मेरा मानवीय प्रकृति है। टू एयर इज ह्यूमन, मानव गलती का पुतला है। उस गलती के वशीभूत होकर के, क्रोध मान माया लोभ के वशीभूत होकर के यह मैंने दुष्कार्य कर लिया है, उसकी मैं क्षमा याचना करता हूँ, आलोचना करता हूँ और ग्लानि करता हूँ, और मैं पुनः यह दोष नहीं करूँ, ऐसा वो चिंतन कर लेता तो कोर्ट भी उसको सजा को कम करता है या पूरी माफ भी कर देते हैं। क्योंकि ये जितने भी न्याय के सिस्टम बने हुए हैं, ये हमारे भीतर का जो न्याय है, वो हमारे ईश्वर का जो न्याय है उस पर आधारित है। ईश्वर का न्याय क्या है कि अगर आप अपनी सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करते हो तो मैं तुम्हारे साथ में हूं और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। देखिए, भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है, भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग के साधकों के लिए, भक्ति मार्ग के अनुयायियों के लिए गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा है कि तुम्हारे जितने पुण्य हैं, पाप हैं, सब मेरे को समर्पित कर दो। तुम भक्ति भाव से मेरे में रम जाओ, तुम्हारी सांसें मेरी है, तुम्हारा मन वचन काया जो है वो मेरा है, तुम मेरे को समर्पित हो जाओ, जो भी कार्य करो वह मेरे को समर्पित होकर के करो, तो मैं तुम्हें समस्त दोषों से मुक्त करके तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा। ये वही बात है जो मैं कह रहा हूं, जो गीता में कहा गया है और जो मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल वही बात है। और किसी भी धर्म दर्शन को, चाहे हमारी प्राच्य संस्कृति के धर्म दर्शन है या पाश्चात्य संस्कृति के धर्म दर्शन है, हमारी जो ये ईस्टर्न फिलोसॉफी है, हमारी प्राच्य संस्कृति के अंदर 55 तरह के धर्म दर्शन आज विश्वविद्यालयों के अंदर पढ़ाए जाते हैं और विद्यार्थीगण पढ़ते हैं। और इसी तरीके से पूरे 7 अरब की जनसंख्या के विश्व के धर्म दर्शनों को लेवें तो 360 के आसपास वह संख्या आती है। लेकिन हर एक के अंदर ये सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान जो है ये यूनिवर्सल ट्रुथ है और यह बताया गया है कि शुद्धि करने का और मुक्ति प्राप्त करने का ये बहुत सरल जरिया है और ये हर व्यक्ति कर सकता है। क्यों कि जब व्यक्ति का, कहते हैं कि व्यक्ति का जब मन बदल जाता है तो व्यक्ति प्योरिटी की ओर जाने लग जाता है। जब हमारे भीतर परिवर्तन आता है, हम बदल जाते हैं तो एक अच्छा इंसान बनते हैं। आप देखिए, बड़े बड़े डाकू हुए हैं, जैसे ये वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी, ये बहुत माने हुए डाकू थे, लेकिन उनके भीतर से उनके परिवर्तन हुआ। उन्होंने भीतर से अपने किए गए दोषों की उन्होंने बहुत से दोष किए, बहुत से जीव जंतुओं को कष्ट दिया, लेकिन भीतर आलोचना प्रारंभ की, सामायिक प्रारंभ किया और प्रत्याख्यान किया, प्रतिक्रमण किया, उनके अंदर शुद्धिकरण हुआ और शुद्धिकरण होने से उन्होंने वो महान पुरुष बन गए और उन्होंने रामचरितमानस लिखा, उन्होंने रामायण लिखी और आज वो पूजनीय हो गए। तो ये परिवर्तन कौन लाता है? ये परिवर्तन सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान लाता है और ये ऐसा सटीक सिद्धांत है, बिना किसी भी जाति, लिंग, धर्म, भेदभाव, भाषा के हर एक पे लागू होता है। मानव मात्र पर लागू होता है, प्राणी मात्र पर लागू होता है। दूसरे प्राणियों में इतना विकास नहीं है मस्तिष्क का, और बहुत से ऐसे प्राणी हैं बोल नहीं सकते, उनके 5 इंद्रियां नहीं हैं, उनके किसी के 1 इंद्रिय है, कोई 2 इंद्रिय वाला है, कोई 3 इंद्रिय वाला है, कोई 4 इंद्रिय वाला है, कोई 5 इंद्रिय वाला है, तो भी उसके पास में विकसित मस्तिष्क नहीं है। विकसित मस्तिष्क मनुष्य के पास ही है। मैं आपको इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने बड़े बड़े सिद्धांत बता रहा हूँ, मैं उसको भूत से जोड़ रहा हूँ, वर्तमान की बात कर रहा हूँ, भविष्य से जोड़ रहा हूँ, होलिस्टिक सॉल्यूशन दे रहा हूँ, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहा हूँ, 7 अरब की जनसंख्या के मुक्ति की बात कर रहा हूँ,
समस्त चराचर जगत के मुक्ति की बात कर रहा हूं, सबके मोक्ष की बात कर रहा हूं। ये कौन कर सकता है बात? ये केवल मनुष्य कर सकता है, चिंतनशील मनुष्य कर सकता है, क्योंकि उसके बाद में विकसित मस्तिष्क है। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस विकसित मस्तिष्क का और हमारे सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने का सबसे बड़ा जो है वो कर्तव्य क्या है कि हम प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न दें, दुख न दें, दुख न दें। और ईश्वर से भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान हमारा ईश्वर है, उससे हम प्रार्थना करें कि मुझे ऐसी शक्ति दो कि मेरे द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी तरह का कष्ट न पहुंचे। देखिए कितनी सुंदर बात है। ये बात एक वसुधैव कुटुंबकम की बात है, ये शांतिपूर्ण से अस्तित्व की बात है, ये लिव एंड लेट अदर्स लिव की बात है, यह अच्छा समाज बनाने की बात है, अच्छा इंसान बनाने की बात है, अच्छा विश्व बनाने की बात है। क्योंकि ऐसी थ्योरी है जो हर एक इसका पालन करे तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज के बदलते इस परिवेश के अंदर जहाँ आतंकवाद है, जहाँ असहनशीलता है, जहाँ हिंसा भरी हुई है, घर की हिंसा हो रही है, समाज में हिंसा हो रही है, राष्ट्र में हिंसा हो रही है, स्त्रियों की हिंसा हो रही है, बच्चों की हिंसा हो रही है, इन सब को रोकने के लिए ये सूत्र जो है एक रामबाण का काम कर सकता है। और इस पुनरुत्थान कार्यक्रम में इस सूत्र के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सभी इसका पालन करें तो निश्चित रूप से वो जगत कल्याण होगा। पुनरुत्थान कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य जगत कल्याण करने का है, सर्वोदय का है, अंत्योदय का है, सबका विकास हो, कोई भी व्यक्ति विकास के मामले में पीछे न रहे। यह जो है यूनिवर्सलाइज योर कॉन्शियसनेस का फॉर्मूला है कि आपके जो है आत्मा के अंदर, आपके चित्त में, आपकी सोच के अंदर इतनी विशालता हो जावे कि किसी के प्रति कोई राग द्वेष न हो। धीरे धीरे आप चिंतन करते करते इतने शुद्ध हो जाओगे कि आपके जो दिमाग के अंदर, आपके चिंतन के अंदर कभी भी नेगेटिव थॉट नहीं आएगा, हमेशा आपके पॉजिटिव थॉट बनते रहेंगे। जब पॉजिटिव थॉट बनते हैं तो उससे लाभ क्या होता है कि पॉजिटिव थॉट से प्योरिटी बढ़ती है, और प्योरिटी बढ़ते बढ़ते हमारी सोल जो है बिल्कुल 24 कैरेट का सोना प्योर बनती है, और वो अवस्था मोक्ष की अवस्था होती है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, हमारा ये पुनरुत्थान कार्यक्रम दिन प्रतिदिन जमता जा रहा है, क्योंकि इसका उद्देश्य जगत कल्याण का है, अच्छा मानव बनाने का है, इंसानियत पैदा करने का है, गिरते मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना करने का है। इसीलिए ये बहुत प्रसिद्धि की ओर जा रहा है, और हम चाहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। उसी क्रम में आपका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, प्रेममय हो, शांतिमय हो, और सबका भला करने का आप चिंतन करें। आपके प्रति मंगल भावना शुभ।